जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल अपनी मंजी थले भी जो है वो डांग फेरनी चाहिए। ऐसा सबसे ज्यादा जो है वो हमारी जमात अहमदिया में किया जाता है। आप देखें, मुख्तलिफ नाम पे आपको लालच दिया जाता है। कुर्बानी अल्लाह के नाम पर होती है, अल्लाह की रजा के लिए। उसको दुनियावी लालचों का शिकार नहीं किया जाता कि आपका नाम तख्ती की सूरत में वहां लटकाया जाएगा, वहां तहरीर किया जाएगा और नंबर वाइज उनकी तरतीब दी जाए, कौन अव्वल कौन सेकंड। इस तरह नहीं हुआ करता। जब अल्लाह की रजा के लिए आपने चंदा देना है तो उसको अल्लाह की रजा ही रहनी चाहिए। और फिर इसी तरह जो है वो आप देखें, यहाँ ये जो गोरे हैं मुमालिक, अगर कोई मुजरिम भी किसी को गोली मारता है, पुलिस भी उसको मारती है, वो जख्मी होता है, तो उसको सबसे पहले उसकी सेहत और उसका यानी उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि मुर्दा वहां बेहश्ती मकबरा के बाहर मौजूद होता है। वो जो मर गया उसका तो अपने ऊपर किसी का इख्तियार ही नहीं है। उसने चंदा दिया या नहीं दिया, सारी जिंदगी आपने उनसे जो है हिस्सामत लिया। और फिर आप वो जो रसीदे लेकर, वो कापी पेंसिल लेकर बैठ जाते हैं कि इसके जो है वो 1500 या 150 कम था, ये यहाँ दफन नहीं हो सकता। लोग ऐसे ऐसे बयान मुझे बताते हैं कि वो मुर्दे बदबू छोड़ देते हैं, उनकी लाशों में ताउफन उठना शुरू हो जाता है। लेकिन जमात उनको दफना नहीं रही होती। वो कह रही होती कि इसका 150 कम है, इसका 200 कम है। और हम तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ते। यानी हम ये गए, आपने फजल रहमान की तस्वीर शेयर की है कि ये दुनिया हासिल करने के लिए वो दीन का सहारा लेते, हम नहीं लेते। हम तो यकीन करें, हमारी ये जो माल का मामला है, ये टोटल टोटल जो है वो हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो उनकी जेबों से निकालते हैं। कोरोना रहा, कोरोना में जो है वो लोगों के बदतरीन माली हालात रहे, हुकूमतों ने मदद की, इंसानों ने एक दूसरे की मदद की, हमने वहां भी उनसे पैसे निकालने की कोशिश की। आपकी ज़ियाफ़त की मीटिंग हो, आपकी जो है वो किसी भी सिलसिले की शोबे की मीटिंग हो, हर एक पे आखिर पे जो वो बड़े जोरों शोर से माल का ही तस्करा होता था। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि मुर्दा जो है वो कब्र के वहां पे कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हों, और आपके सेक्रेटरियान जो है वो रसीदें लेकर कागज पेंसिल पकड़ कर कहें कि नहीं इसके इतने पैसे दो। भाई वो तो मर चुका, वो आपको कैसे देगा? सारी जिंदगी बेचारे ने दिए हैं। उसने जिस कुर्बानी एसार के साथ कुर्बानी की, आप उससे तवक्को करते हो। जो मर गया बेचारा, क्या आप भी उसी एसार के साथ कुर्बानी का जज्बा रखते हो? उससे तो आपने जो है वो सारे यानी इसार और ये मुख्तलिफ खुतबे देकर और कुर्बानी के वास्ते देकर, अल्लाह रसूल के वास्ते देकर आपने वसीयतें भी करवा ली और उनसे चंदे भी ले लिए। वो बेचारा मर गया, 150 कम में आप उसकी लाश को अपने कब्रिस्तान में दफन तक करने की इजाजत नहीं देते। भाई अगर उसका कोई भी अजीज 150 नहीं देता तो क्या वो दफन नहीं होगा? तो ये हमारे इखलाक की, करेक्टर के ऊपर जमाती तौर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कसम खुदा की, मेरा जमीर जो है वो शर्म से पानी पानी हो जाता है जब मैं ये सोचता हूँ कि यार हम ऐसे मुर्दा लोग हैं और इतना भी हमें इखलाक नहीं कि उस बेचारे ने सारी जिंदगी आपको चंदे दिए हैं और आप उसकी लाश को दफन नहीं करते, कापी पेंसिल लेकर आ जाते हो और लाश वहां पे ताफुन छोड़ रही होती है, बदबू छोड़ देती है, आपको किसी की परवाह नहीं है। अगर आपको परवाह होती तो अपने सिर्फ 150 रुपए की होती है कि आप 150 जो है वो मजीद मिल जाए, आप अमीर हो जाए। यार ये कैसा निजाम है जहां पे मुर्दों तक की जो है वो इज्जत और रिस्पेक्ट ना हो, उनके इखलाकी अकदार तक का ख्याल ना रखा जाए। ये गोरे हैं ना, हम यहाँ पे यूक्रेन के आए हैं, हम दूर दूर उनको टैक्सियों पर छोड़कर आते हैं, सारा हुकूमत खर्चा उठा रही है। किसी से एक पाई नहीं, कोई उन्होंने रोना नहीं रोया, किसी से एक पाई तक तलब नहीं की। और हम सारी जिंदगी आपको वो बेचारा देता है चंदा हिस्सा मत, ठीक है, वो दफ मर जाता है बेचारा, 150 रुपया कम होता है, कितने 2 1.5 डॉलर बनता है, आप उसकी लाश तक को दफन नहीं करने देते कि पहले जो है वो 1.5 यूरो दोगे फिर इसको दफन करने देंगे। ये हमारे कैरेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा, इखलाक के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिससे सारी जिंदगी आप माली कुर्बानी की जो है वो उम्मीद करते हो, वो बेचारा देता भी है। जब वो मरता है तो आपका जो अखलाकी किरदार है और आपका जो इशार है, जिससे आपने जो बातें बताकर आपने उससे माली कुर्बानी तलब की, ठीक है, उसने मर कर जो है वो आपको नंगा कर दिया। अल्लाह अकबर।